फ्रेंड्स, लास्ट हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था मुगल कालीन बिहार से, वहीं से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए प्लीज़, लास्ट वीडियो को हमारे काफ़ी लोगों ने देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं डेली आप लोग के लिए बिहार स्पेशल, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री या ओवरऑल जो भी आपकी डिमांड होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे मैं पूरा करूँ। चलिए बिना समय का शुरू करता हूँ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर भी करने कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुगल कालीन बिहार हम लोग को पढ़ना सल्तनत तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, और बोला कि मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण किया था, तो महमूद लोदी को। ठीक है, तो मुगल काल में जो बाबर को जो नाम देखते हो, बाबर भारत आया क्यों था? आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लेकिन कुछ सरदार ऐसे थे जो इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बाबर को न्योता दिया था, जो कि बाबर काबुल में स्थापित था। भैया ऐसा है कि आप आइए और आकर के आके उन्हें लगा था कि बाबर आएगा और लूटपाट करेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। महमूद लोदी को हरा कर हराया था बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? तो अकबर दाऊद खां को पराजित किया था। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता भी दूँगा, जो बार बार जो पूछा होगा वो आपको याद कर लेंगे। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे आपको याद हो जाएगी। ओके, अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़ कर लौट गया था? तो मुनीम खां को पटना में छोड़ दिया था, भैया जाओ तो आप दाऊद खां से निपटते रहो, मैं चलता हूँ दिल्ली। ठीक है, फिर वो आगरा चल लौट गया था। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? ठीक है, सीधा सा जवाब है खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को। मिर्जा अजीज कोका बना था बिहार का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बन गया था? तो जाहिर सी बात है अकबर के समय, क्योंकि बाबर तो चला गया था तो अकबर ही बचा ना। तो अकबर के समय कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था? जगदीशपुर का राजा था दलपत शाही। जगदीशपुर से कुंवर सिंह भी थे। 1857 में व्यतीत करते हैं। ओके, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। सबसे पहले किसे मिलाया था? अकबर। बिहार को मुगल प्रांत के दर्जे के रूप में कब मिला था? 1580 में बिहार को एक प्रांत बना दिया था अकबर। ठीक है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? बड़ी दरगाह बाबर ने किया था, बड़ी दरगाह का भ्रमण। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? हुमायूं किया था। हुमायूं पता है आपको, भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा शासक जो एक बार सत्ता गंवाने के बाद सत्ता प्राप्त कर लेता है, वो हुमायूं। 1555 में जब मर जाता है शेरशाह, तक दोबारा सत्ता प्राप्त करता है। ठीक है, इसे मनेर में बंगाल सुल्तान से भेंट की थी, तो हुमायूं। नेक्स्ट वन, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने भाग लिया था पटना विजय में। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां। तो हर बेटा अपने बाप के खिलाफ विद्रोह करता था। ये एक से अधिक भाई होते थे तो उन्हें डर होता था कि कहीं मेरा बाप हमें छोड़ के किसी और को राजा ना बना दे, गद्दी ना दे। आज के जैसा इक्वल बंटवारा था नहीं ना, इस वजह से। चलो कोई नहीं। 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें थीं? 7 सरकारें थी। परगनों की संख्या 200 थी बिहार में। ठीक है, दोनों याद रखना। बिहार में कितनी सरकार थी? 7 सरकार, और बिहार में परगनों की संख्या 200 थी। ओके, अकबर काल में बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? मान सिंह था। ठीक है, कौन था? मान सिंह था। मान सिंह। नेक्स्ट, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अकबर। औरंगजेब आया तो औरंगजेब तो दक्कन में फंसा रह जाएगा। ठीक है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद मुगल कालीन इमारत में सबसे पुरानी है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय किया गया था? तो 1 करोड़ रुपया। उस समय 1 करोड़ रुपया, समझ रहे हो। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब से कब तक था? 1707 से 1712, 10 साल रहा था बिहार में। ठीक है, अजीम जो है इसके नाम पे पटना का नाम पड़ा था, अजीमाबाद। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों और मंडलों की संख्या कितनी थी? 8 थी। मुगल मंडल था 8।
और अकबर काल में कितने थे? 7। औरंगजेब के काल में 1 परमंडल बढ़ जाता है। वही अगर परगना की बात की जाए तो अकबर काल में 200 परगना था, औरंगजेब के काल में 246 परगना हो जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में खोखरा में बहुत उत्पात मचाया गया था जनजातियों द्वारा, तो वो विजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? गुरु नानक, जानते ही हो, पटना में गुरुद्वारा भी है। अंतिम गुरुदेव थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखना। गुरु अर्जुन देव, नहीं, गुरु अर्जुन देव तो 5वां थे, वो मर भी गए थे, आपको पता ही होगा। गुरु तेग बहादुर, बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह, पता ही है। गुरु नानक घूमते हुए बिहार में आए थे। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? फर्रुखसियार के शासनकाल में। घृणित कायर इसको कहा जाता है, बहुत डरपोक था ये। घृणित कायर, याद रखना, घृणित कायर किसको कहा जाता है? फर्रुखसियार को। देखो, जहाँ पर जरूरत होगी 1-2 मैं फैक्ट्स एक्स्ट्रा दे दूँगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। मोहम्मद सादिक किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में। ईरानी यात्री था अब्दुल लतीफ़, किस मुगल शासनकाल में आया था बिहार? अब्दुल लतीफ़ आया था अकबर काल में, मोहम्मद सादिक आया था जहांगीर के काल में, ठीक है। सादिक जहांगीर और अब्दुल लतीफ़ अकबर। राजा मान सिंह को बिहार प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? अकबर। अब ये चीज़ याद रखो, बिहार में अगर आए कि अकबर के द्वारा किसे नियुक्त किया गया तो मान सिंह हो जाएगा, अकबर का तो ये आया तो भी मान सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलो, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। 1621 राजकुमार परवेज, राजकुमार रजीम को बिहार में किसने नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने, औरंगजेब ने होता था, ठीक है, औरंगजेब का। पटना को अजीमाबाद नाम पड़ा, पहले बता चुका हूँ, अजीम के नाम पे पड़ा था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियार का बिहार में हुआ था, पटना में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार का हुआ था, भी बताया, पटना में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। VVI क्वेश्चन से मार्क करो। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हुआ था? बहादुर शाह। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? मिर्जा अजीज कोकलास। मुगल प्रांत में बिहार का गवर्नर मिर्जा अजीज कोकलास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो सभी को गवर्नर बनाया गया था, सुजात खां, सैयद खां, मुकर्रम खां, पता ही होगा, अजीम। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का, अंग्रेज संरक्षण में पटना में है, ठीक है। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से। बिहार एक्चुअली खास तौर पे सोरा निर्यात किया जाता है, सोरा, नील, वस्त्र, ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती है, ठीक है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है, उदाहरण कौन सा है? सब देखो, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। मने से शाह दौलत का मकबरा। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है कि शाह दौलत का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए, शाह दौलत का मकबरा मनेर में, और ये मुगल स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है। बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर ने। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का प्रांतपति था इब्राहिम खां काकर, यही बनवाया था शाह दौलत का मनेर में मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत मकबरा के संबंध में क्या कहा जाता है? तो इसके निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, बिल्कुल है, ठीक है। दोनों शैलियों का मिक्सचर था, फारसी और ये मतलब मुगल शैली और हिंदुस्तानी शैली को। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया? तो महेश ठाकुर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है, चाहे वो टीचर हो, BPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, महेश ठाकुर को दे दिया, ठीक है। देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, और बिहार से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इवन टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन ना लेना, कोई चार्ज नहीं। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां किसको नियुक्त किया था? शाइस्ता खां किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा नियुक्त किया गया था, ओके।
अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। बताइए। इसमें 7 सरकारें थी बिहार में अकबर काल में, 200 परगना थे, और औरंगजेब काल में 8 सरकार, 246 परगना। ठीक है। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 में। 1733 में। ठीक है। अकबर मिला लिया था 1576 में, 33 में अंग बना था। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजहाँ कौन था? शाह परवेज। प्रथम मुगल शाहजहाँ शाह परवेज शासन करने वाला। अकबर के समय में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कई सेनाध्यक्षों एवं जागीरदारों के हाथों में था। कई क्षेत्र सेनाध्यक्ष और जागीरदार के हाथ में थे। इस समय में सत्य कथन। पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र मासूम खां काबुल के हाथ में था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है तिरहुत का जागीरदार सफेद बख्शी। क्वेश्चन नंबर 45। तिरहुत का जागीरदार सफेद बख्शी कौन था? जागीरदार सफेद बख्शी। और उसका पुत्र बहादुर था। बिल्कुल। नेक्स्ट है साहम खां हाजीपुर का जागीरदार था। बिल्कुल था, सही है। रोहतास पर मुहिब अली खां का नियंत्रण था। बिल्कुल सही है। आरा जनपद में जगदीशपुर मीर अली अकबर और संयोगी खां था। बिल्कुल सही है। सासाराम का जागीरदार सैयद खां बदरखूबी और अबूर बहादुर था। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था? बताओ। तभी मैंने क्या बताया? मुल्ला तैयब को। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा। राय को उत्तम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया था। ठीक है, मुल्ला तैयब को बिहार भेज दिया था। जाओ भाई, शासन संभालो, बहुत संभाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के समय कौन बिहार का सूबेदार नहीं था? जाहिर सी बात है, फरमोली नहीं था। बाकी सईद खां, खान आजम, मिर्जा अजीज को का बात हुई, इसमें मार्क का बात हो ही चुका है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन कोकलतस और आसफ खां भी अकबर के समय बिहार के सूबेदार थे। दोनों का याद कर लो भाई, कुतुबुद्दीन कोकलस और आसफ खां। ठीक है, बस फार्मूली नहीं था। ठीक। मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था। कौन था बिहार का सूबेदार? जफ़र खां, इब्राहिम खां, बेग बहादुर, उपरोक्त सभी थे। ठीक है। बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेज से मधुर संबंध था? मुकर्रब खां का अंग्रेजी से बहुत काफ़ी अच्छा संबंध जहांगीर के समय में था। बिहार का सूबेदार था जहांगीर के समय में मुकर्रब खां, और अंग्रेजों से बड़ी दिलचस्पी थी उसकी। पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? देख लो भाई, अकबर। शाहजहाँ परवेज ने 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद के निर्माण में नजर बहादुर की उनका महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहाँ ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? खान आजम को भी पढ़ चुके हैं। पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ करता है? मिर्जा सैफ खां की बड़ी तारीफ करता है पीटर मुंडी। 1632 में पटना आया था। ठीक है। शाहजहाँ के समय बिहार का सूबेदार कौन नहीं था? अजीज कोका, अभी हम लोग ने पढ़ा है। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम खां, दाऊद खां कुरैशी, शाहजादा आजम, सभी थे। ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया? देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ, लेकिन जो आपको फ़ायदा इस वजह से हो गया, आप उसको सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। विजुअल और ऑडियो दोनों है। ठीक है। चलो देखो, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया था? जाहिर सी बात है, दाऊद खां कुरैशी ने किया था। किसने? दाऊद खां कुरैशी ने। मुर्शिद कुली खां बिहार का दीवान कब बना था? 1703 में। ये 1717 में सूबेदार बन जाता है। कब सूबेदार बनता है बंगाल का? 1717 में सूबेदार बना देता है औरंगजेब। ठीक है। और ये बंगाल का स्वतंत्र मतलब ये स्थापना भी करता है। बाद में देखो, सरफराज खां को जब ये गद्दी सौंपता है तो उसको मार करके अलीवर्दी खां नवाब बन जाता है। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया था? हुसैन अली खां ने किया था। किसने किया था? हुसैन अली खां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया था? हुसैन अली खां। नेक्स्ट 58। बिहार में राजस्व के इतिहास संबंधित कथन का चयन कीजिए। ठीक है। बिहार में जब्ती प्रति 200 परगने 200 परगनों में से 138 में लागू था। ठीक है। 1582 में टोटल में बिहार में इतना रुपये का मानक राजस्व तय किया। ठीक है। हाँ, 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85 लाख इतना रुपये तय किया गया। ठीक है। 1750 में अलीवर्दी का काल में इतना तय किया गया, गलत है।
1 2 3 हो जाना चाहिए इसका, बिल्कुल सही, 1 2 3 हो जाएगा। अलीवर्दी का गलत डाटा है, ठीक है। अकबर के समय में 1582 ईस्वी में बिहार में 7 सरकार थी, इसके नाम का समूह बताना है कौन कौन सा था। देख लो ऑप्शन ए बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण, ठीक है। बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण, ठीक है। ऑप्शन ए। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया था, दफन है, कहाँ दफन है? नालंदा में। देखो 65 यूपीएससी में पूछा हुआ है, नालंदा में। बहुत मतलब काफ़ी लड़कों ने गलत किया था, मुझे बेटा पढ़ा है सतीश चंद्र उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। नालंदा में दफन किया गया था यूसुफ शाह चक, ठीक है, अकबर द्वारा जो निर्वासित कर दिया है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ से मोल काल भी खत्म हो गया, आधुनिक बिहार आता है, आधुनिक भारत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। नवाब अलीवर्दी खान बिहार में कार्यकाल कब से कब तक? 1734 से 1740। अभी मैंने बताया सतराज खान को मार के अलीवर्दी खान शासन करता है। और इसी ने कहा था कि जब तक अंग्रेजों को ना छेड़ा जाए वो तब तक शहद देंगे, और छेड़ने मधुमक्खियों से तुलना किया था, छेड़ने के अंग्रेज जो है काट के मतलब डंक मार के परेशान कर देंगे, अलीवर्दी खान ने कहा था 1734 से 1740। अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था 1740। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके, तो ये देखो मीर कासिम बनाया था। मीर कासिम जब अंग्रेजों की सहायता से नवाब बनता है तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपनी राजधानी को ही हटा देता है मुंगेर, वहाँ एक फैक्ट्री भी लगाता है। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? हैबत जंग की हत्या हुई थी, हैबत जंग की, ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानीसराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अलीवर्दी खान अफगानों को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? बिहार का पहला नायब नाजिम राजा राम नारायण थे। कौन थे? राजा राम नारायण, प्रथम नायब नाजिम, ओके। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी दी थी? सुजाउद्दीन को। कौन? सम्राट मोहम्मद शाह किसको दिया सूबेदारी बिहार का? सुजाउद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 8, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? पटना के युद्ध में। अफगान को पटना के युद्ध में पराजित किया था। यहाँ क्वेश्चन बताया पटना किसके किसके बीच हुआ है? अलीवर्दी खान और अफगान के बीच, ओके। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो वही आ गया फतुहा के समीप, पटना के पास में है फतुहा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या हुई थी 1748 में। अली गौहर का बिहार अभियान कब हुआ था? 1759 में अली गौहर आया था बिहार। अलीवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? CD को 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 1733 में, ठीक है। 1759 में अली गौहर बिहार आया था और सबसे पहले अलीवर्दी खान को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था 1733 में। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? आयरकुट, सर आयरकुट, ठीक है। देखो क्लाइव दक्षिण से लड़ने के लिए आता है सिराजुद्दौला से, ठीक है। यूरोपीय कंपनी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, इसे हर साल एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ अपना फैक्ट्री खोला था? पटना सिटी में, बाली कोठी में, डेनों की व्यापारी कोठी। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना किसने फ्रांसीसियों ने कब किया था? माल गोदाम की स्थापना 1734 में हुआ था। बिहार से यूरोपीय कंपनियाँ क्या निर्यात करती थी? तो अनाज, सोरा, वस्त्र सब कुछ करती थी भाई, अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। बिहार अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? अफीम, सोरा, अनाज, बिल्कुल सब कुछ था। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? बताओ। जॉन मार्शल चर्चा करता है, राल्फ फिट्ज काल में आता है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में आया था? शाहजहाँ काल में आया था। बिहार में कब आया था पीटर मुंडी? शाहजहाँ के काल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनी बिहार में स्थित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः थीं, क्या थीं? भाई आपको पता होगा, प्रशासनिक केंद्र छोड़ दो, बाकी सब कुछ था। भंडारण केंद्र, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र, इसी के अंदर रहते भी थे, इसी के अंदर सोते भी थे, ठीक है। और ये जो फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये इटली से लिया गया था। यहाँ से इटली से कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिए। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? बहादुर शाह के शासनकाल में स्थापित किया था, ठीक है। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में पटना में फैक्ट्री स्थापित
नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। यही तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में भी आए थे 1698 में, आपको पता होगा कालीकट में, जमोरिन जो शासक था। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज, पटना में। वास्तविक सफलता 1651 में थी। उसी प्रकार से देखोगे आप तो 1607 में सूरत में व्यापारिक कुटी खोलने की इजाज़त मांगता अंग्रेज, लेकिन जहांगीर नहीं देता, क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा विरोध किया जाता है, याद रखिएगा इसको। 1613 में पानी खुलता है सूरत में, ठीक है। अंग्रेजों की फैक्ट्री, पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? 1664 में बना था। जॉब चार्नक कब बना? 1664 में प्रधान बनाया गया था जॉब चार्नक। बिहार में डच और इंडियन की फैक्ट्री कब आई थी? 1632 में। पूछ चुका है बिहार में, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में स्थापित की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरीवाद का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर? टैवर्नियर बताता है, फ्रांसीसी यात्री था कि सबसे बड़ा नगर पटना था, उत्तर भारत का सबसे व्यापारिक केंद्र पटना था, टैवर्नियर बताता है। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो मैंड्रिक बताया था। किसने? एक सेकंड, 2 लाख बताया था मैंड्रिक। कहता है यहाँ पे कि जो पटना के लिए तो ज़मीन खोद के सोना निकाल देता, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, वो आगे आएगा। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी में डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? अंग्रेज फैक्ट्री थी। गुलजारबाग का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, और जो पटना कॉलेज है वो डचों की फैक्ट्री थी, ठीक है। देखो अंग्रेज बिहार में कब है, कैसे है? अंग्रेज और बिहार। प्लासी को 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? बिहार का उप नवाब बनाया गया था मीरन को, ठीक है। अलवर्दी खां से मतलब बेटा था मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, मीर कासिम ने बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच था। राल्फ फिच पहला व्यक्ति था, ठीक है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किया था अली गौहर ने, ठीक है। किसने किया था? अली गौहर। नेक्स्ट, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? 1760 में। अलीगढ़ पटना कब घेरा? 1760। घेरा डालना मतलब उसको कब्जा करने के लिए चढ़ाई करना, मतलब आक्रमण करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान? शाह आलम द्वितीय दे दिया था इसको 1765 में। 2 संधि हुआ था प्रताप और के नवाब के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ, बक्सर विभाग में लगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के कारण काफ़ी परेशान करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिहार के लिए एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया था? 1770 में। बाद में इसको देखो भंग कर दिया जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर थे, ठीक है। 1770 में जेम्स अलेक्जेंडर के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिएगा, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान कब बनाया गया? 1767 में बनाया गया था। देखो यार काफ़ी फैक्ट्स है, ठीक है, लेकिन इस बुक को एक बार पढ़ लोगे तो चाहे वो टीचर का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार का कोई भी पेपर हो, आप ये क्वेश्चन लगा, इतनी अच्छी बुक है। धीरज नारायण को हटा के सिताब राय कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान कब बनाया गया? नया दीवान बनाया 1767 में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर काल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में था। और एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि भारत के बारे में कहता है कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सभी के सभी भ्रष्ट हैं, इस चलते इनको प्रशासनिक पदों पर, ऊँचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसको पता है आपको, सिविल सर्विसेज का फाटक भी कहा जाता है भारत में। कॉर्नवालिस कोड भी लागू किया था और कॉर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट भी लागू हुआ था। ये सारे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। बिहार में अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में कौन से कथन सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, बिल्कुल सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांट दिया गया, बिल्कुल। सारण बटा था 1866 में। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा में बांट दिया गया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। तो पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे? फ्रांसिस ग्रांट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पटना के पहले मजिस्ट्रेट बने थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेज किसने प्रदान किया था? बताइए। मीर कासिम, मीर जाफर, फर्रुखसियार। तो जाहिर सी बात है, बंगाल में शासक था मीर जाफर, तो वही न देगा। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया किसने?
सॉरी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, राम नारायण, पहलवान, कामगार, ठीक है। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? तो मीर कासिम राजधानी बनाया था, मुंगेर को तो वहीं स्थापित करेगा। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंगो ने किया था। क्लाइव गवर्नर था, हालांकि संधि करने के लिए वापस आए थे दोबारा। बक्सर के युद्ध में किसे पराजित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली थी और पराजित हुए थे शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दीन और सिराजुद्दौला, सॉरी मीर कासिम, सिराजुद्दौला और ये शाह आलम द्वितीय। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में ब्रिटिश विद्रोह के संघर्ष में भाग लिया था किसने? बताइए। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? इकबाल अली खां और नारायण सिंह, दोनों। हेस्टिंग्स इस विद्रोह को दबाता है, इकबाल अली खां और नारायण सिंह। ओके, एक मिनट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? एलिस ने। 24 जून 1763 को एलिस अधिकार कर लिया। निम्न से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान तो सिताब राय बिहार का बना था? बताइए। 1763 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। मीर कासिम अधिकार कर लिया था जब बगजग लड़ाई चल रही थी। और मेन मुद्दा था दस्तक का दुरुपयोग। पता होना चाहिए, दस्तक मतलब फ्री ट्रेड करने का अंग्रेजों को अधिकार मिला था, जिसको वो प्राइवेट लोगों को बेच देते थे, ठीक है। इससे नवाब को हानि हो रही थी, इसलिए उसने दस्तक सभी के लिए फ्री कर दिया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कितने रुपए में दे दी थी? 26 लाख रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था नवाब मुर्रुदौला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन ये मतलब कि यूपी में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ, झारखंड 3 बार, तो इसे मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन को। 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? नवाब मुर्रुदौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को। तो याद रखना, एग्रीमेंट इसी दिन हुआ था, इसी दिन 12 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1770 में बिहार प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? 1770 में जेम्स अलेक्जेंडर बने। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद 1766 में बना। रेवेन्यू परिषद धीरज नारायण, सिताब राय और मिडल्टन तीनों थे। बाद में मिडल्टन कमिश्नर बनता है। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति कौन था? राजवल्लभ था। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर बिहार का नाम किसको बनाया था? राजवल्लभ को। पता है, राम नारायण को हटाकर भी राजवल्लभ को बना दिया, अभी हम लोग पर पढ़े, ठीक है। बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया? लगान परिषद का गठन 1770 में हुआ था, ठीक है। इसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। सिताब राय को बहुत चीज कर दिया गया था, हटा दिया गया था। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने और नया बंदोबस्त की कंपनी ने किसे बिहार भेजा? सर्जन सूर को। किसको भेजा? सर्जन सूर को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1857 का विद्रोह। उसके बाद आज इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट कल देख लेंगे, ओके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मिलने में जोश आता है, ठीक है। अविभाजित बिहार झारखंड से पहली बार रोहिणी में 32वीं रेजिमेंट को 1757 का विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ था? भागलपुर। अब तो देवघर में होता है। कहाँ के पुलिस जमींदार हसन अली खां को 1857 में फांसी दी गई थी? तिरहुत के जमींदार थे, सभी पुलिस जमींदार थे तिरहुत के। कौन? हसन अली खां को 1857 में फांसी दे दी गई थी। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का कथन है शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? ये कहा था, ये सैमुअल्सन का कथन था, ठीक है। बिहार के पटना में 1857 के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना कर दिया था? राजपूत को। राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमानों की भर्ती मनाही थी। राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान तीनों की भर्ती को मना कर दिया गया था। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? लॉयल मारा गया था। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, 6 नंबर क्वेश्चन है,
सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो देखो 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ बिहार में लागू हो गया था। ऑप्शन बी। बिहार के दानापुर सैन्य डिवीजन ने विद्रोह किया था 25 जुलाई को। 25 जुलाई को जब दानापुर विद्रोह किया तो 30 जुलाई को लागू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? 75 साल के थे कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे, कौन थे? रतभंजन, अमर सिंह, कृष्ण सिंह, तीनों। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? सैमुअल कहता है कि आरा क्षेत्र का घोषित कर दिया। पता है फिर यहाँ के बाद कानपुर लखनऊ नाना साहब से मिलते हैं। ठीक है, फिर उनका भाई शाहाबाद क्षेत्र में आंदोलन चलाता है, बहुत सारी बातें हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार सुव्यवस्था को समाप्त कर दिया था? अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के भाई थे। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया? इनसे टायर। बिहार में कंपनी सरकार के विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? नवादा के। ना से नवादा, अन्ना से नाना सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं इंडियन इन्फेंट्री को 2 कंपनी 5वीं रेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? भागलपुर में। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह किस विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेज ने किया था? दरभंगा महाराज। ठीक है, देखते हैं बिहार के शाहाबाद जिले, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार का शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता? तो डुमरांव के राजा अंग्रेजों की सहायता दे रहे थे। 1857 के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा संबंधित है। गुनी झा भागलपुर के थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारी के कौन नेता थे? कुंवर सिंह थे, और कौन रहेंगे? कुंवर सिंह के बिना 1857 नहीं बिहार में जाना जाता, ना ही शुरू होता ना ही अंत होता, ऐसा माना जाता है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 से थे? जैसे जगदीशपुर आए कुंवर सिंह मारते थे। अली करीम, लुप्पू खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1800 विद्रोही? पटना के थे। ठीक है, ये मिलने के लिए पहुँचे थे किससे? कुंवर सिंह से। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बने थे? जाहिर सी बात है, सोन नदी। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ से? रोहतास से। सरनाम सिंह रोहतास से थे। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? हैदर अली। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया था? वजीरगंज, गया में। खुशहाल सिंह के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? वजीरगंज, गया में। देख लेते हैं बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? रजवाड़ों का विद्रोह हुआ था नवादा में। 1857 के विद्रोह को गया जेल और कब कब्जा कर लिया था? 3 अगस्त 1857 गया जेल पर कब्जा कर लिया था, सारे मतलब कैदियों को छोड़ा दिया गया। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? गया, अरवल में बताइए। जीवधर सिंह थे। जीवधर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? चंपारण में। मेजर E.S. होम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पूछ चुका है पहले भी, चंपारण में हत्या हुई थी। ठीक, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फिर से वही कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 31। जगदीशपुर में किसने बंदूकों में गोली बारूद? फिर से वही कुंवर सिंह। जगदीशपुर आया तो कुंवर सिंह, जगदीशपुर आया तो फिर से कुंवर सिंह, फिर देखो जगदीशपुर जाए तो कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर में 1800 किसके नेतृत्व में? फिर अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? हरकिशन सिंह। जो सरकार बनी थी जगदीशपुर, उसके प्रधान थे हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? बताइए, सिर्फ 5। मुंगेर। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया? तिरहुत हो गया। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह में
पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? 1845-46 में। लगे क्वेश्चन पूछता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। पटना में 1857 के विप्लव नेता पीर अली थे, जो पटना एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। 1857 कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? 1857 में, बताइए। आजमगढ़, रीवा, तो रीवा के राजा ने, ठीक है, रीवा के राजा ने दिया था, देख लो यहाँ। कुंवर सिंह को ने अपने अंतिम समय किस अंग्रेज कैप्टन के साथ? ली ग्रैंड के साथ 23 अप्रैल 1858 को। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान दिया था? अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस मौलाना साहब को सहयोग दिया था? कानपुर के, ठीक है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? वही आजमगढ़ को, फिर उसके बाद लौट आए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह को प्रारंभ होने से पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। पटना में कब 1857 के व्यापक विद्रोह हुआ? 3 जुलाई 1857 को पटना में हुआ। मैंने नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, महल तथा मुख्य भवनों को उखाड़ देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया। यह कथन किसका था? बताइए। विंसेंट आयर का, जो पटना में कमिश्नर था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा दिया गया। उन जिलों का सही क्रम बताइए। पटना बिहार, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, पटना बिहार। ऑप्शन बी, शाहाबाद, पटना बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने। पहाड़ी में छुप जाते थे, ठीक है, अमर सिंह के द्वारा। किस पहाड़ियों से अमर सिंह, कैमूर की पहाड़ी जो रोहतास में है, बताइए। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध 25 जुलाई को विद्रोह किया था। दानापुर में 30 जुलाई को इमरजेंसी घोषित हो गई थी बिहार में। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो विलियम टेलर बुलाया था पटना के, आइए भाई मिल लीजिए, लेकिन गए नहीं थे मिलने। किस क्षेत्र का अधिकार कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? जाहिर सी बात है, आरा, जगदीशपुर। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहाँ? हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था विद्रोह 1857 में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 से किससे मिलने का प्रयास किया? डॉक्टर टोपी से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन शायद मिल नहीं पाए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? बताइए। जंग बहादुर, महाराजा जंग बहादुर सितंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह निकल पड़े पेचिश के कारण, 5 फरवरी 1860। 1857 के विद्रोह का नेता बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। फिर से कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के अधिनियम कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था कुंवर सिंह का देहांत। क्वेश्चन नंबर 62। प्रथम सूत्र में बिहार का नेतृत्व करने वाला फिर से कुंवर सिंह। बिहार के किस यात्री राज्य स्वतंत्रता संग्राम? फिर से वही हो जाएगा, जगदीशपुर, कुंवर सिंह। विद्रोह कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विस्फोट का सही क्रम बताइए। सही क्रम बता दीजिए भाई। पटना हुआ, फिर मुजफ्फरपुर, तब जगदीशपुर 25 जुलाई। कितने क्वेश्चन है यार? 100-200 क्वेश्चन सब में इसी से डाल दिया गया। चलो देख ही लेते हैं। बिहार के राजगीर परगना, क्वेश्चन नंबर 65। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो हैदर अली खां। राजगीर से हैदर अली खां। बिहार के शेख भिखारी संबंधित थे 1857 के विद्रोह से। 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? बताइए। पीर अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को हुई थी रोहिणी गांव से। बिहार में 1857 के विद्रोह व्यापार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना में। पटना के 1857 के विद्रोही में पीर अली को फांसी कब दी थी? 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया गया था पटना में। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के लिए कैद कर लिया था? तो सबको कैद मौलवी अहमदुल्लाह थे, वाइजुल हक थे, मोहम्मद हुसैन थे, तीनों को कैद कर लिया था। 1860 के दशक में हुआ था। 1857 के संग्राम को दबाने के अंग्रेजों ने बिहार के कई जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया था। बताइए कहाँ कहाँ लाके? सभी जगह, सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, आरा, जगदीशपुर, सब जगह, गया, सब जगह।
हरकिशन सिंह एवं रंजीत गवाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? शाहाबाद के। हरकिशन सिंह और रंजीत गवाला दोनों शाहाबाद से थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ये तो 66वीं विजय से पूछा था। ठीक है, 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में वापस आया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने फिर से वही कुंवर सिंह, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा? कुंवर सिंह कहेंगे। किस महीने पीर अली, जाहिर सी बात है जुलाई में, 3 जुलाई 1857 को पटना में हुआ था। 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते समय किस अंग्रेज अधिकारी के में आजमगढ़ थे जिससे लुगाट की गोली लग गई थी इनके हाथ में, काट के फेंकना पड़ा था, बाद में मर गए थे। 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते एडवर्ड लुगाट ने 1858 में कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? 25,000 रुपये। इसमें सोचो 25,000 रुपये क्या वैल्यू होती होगी यार, आज तो कुछ वैल्यू नहीं। फ़ोन खरीदना है तो अच्छा फ़ोन नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट, 7 जून 1858 को सासाराम के किस विद्रोही को तोप के मुंह पर रख कर गोले से उड़ा दिया गया था? निशान सिंह। सोच लो, निशान सिंह को कोर्ट मार्शल मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया गया था, कोर्ट तोप के मुंह पर रख कर उड़ा दिया गया था। अमर सिंह कब अपने साथियों के साथ जगदीशपुर के समीपवर्ती जंगलों से लौट आए थे? 11-12 जून 1858 को। वही राजा जी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बिहार के 1857 के विद्रोहों को समाप्त करने में व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन? कैप्टन मैनसन को भेजा गया था, मतलब व्यवस्था स्थापित करने के लिए। जुलाई 1858 में कैप्टन रेतरे ने किससे पकड़ लिया? उसके परिवार ने सभी पुरुषों को मरवा दिया। सरनाम सिंह, वही रोहतास के सरनाम सिंह। 1857 के विद्रोह में 1858 में हो रही घटनाओं से संबंधित सत्य कथन चुनिए। अरवल परगना के अंतर्गत खुमन निवासी जोधर सिंह विद्रोहियों के साथ सोन के दक्षिण किनारे बढ़ता हुआ दाऊदनगर पहुंचा। ठीक है, बिल्कुल सही है। पटना के विक्रम थाना एवं बिहार जिला के अरवल थाने में हेतम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुए। बिल्कुल सही। शाहाबाद, पटना और बिहार जिलों के भीतरी इलाकों को विद्रोहियों के हाथों छोड़ दिया गया। बिल्कुल सही, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नवंबर 1858 में इंग्लैंड की महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के आयुक्त ने 11 दिसंबर 1858 को कितने विद्रोही नेताओं को छोड़कर शेष विद्रोहियों को क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को दी? 14 को। ठीक है, 14 नेता को देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? सुरसंड और पिंडौल के जमींदार। ऑप्शन नहीं, सॉरी सी, मुजफ्फरपुर के महता परिवार। बेतिया के राजा, हथुआ के राजा और सुरसंड पिंडौल सभी ने किया था। बिहार के कंपनी पदाधिकारियों को कहाँ के रानी पर विद्रोहियों के साथ होने का संदेह था? टिकरी की रानी साहिबाबा। गया में निवास करने वाले मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न था? अली करीम को गया से गिरफ्तार करने का टेलर गए थे। 1857 के विद्रोह के क्रम में किसने आदेश दिया कि कोई भी नागरिक रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा? जाहिर तौर पर पटना के कमिश्नर कौन था? टेलर था, तो वही आदेश देगा। अगस्त 1857 में पटना के कारभार फर्रुख खान ने कुंवर सिंह को पता देने हेतु या करवाने के कितने रुपए की पुरस्कार की घोषणा की थी? 10,000 रुपये। कुंवर सिंह को 25,000 रुपये। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने एक समर्थ गुप्तचर व्यवस्था संगठित करने का आदेश दिया था? सैमुअल ने दिया था। 21 अगस्त 1857 को सैमुअल ने आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के किस विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था? 25। ठीक है, और इस प्रकार से आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, GS जोन को, आपको जो भी वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को और भी तेज़ कर सकें। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज्वाइन कीजिए। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग जरूर देखिए, बिहार में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो भाई, किताब पढ़ते जाओगे कुछ नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना फैक्ट के कुछ नहीं होगा। मैं ऑलरेडी 6 मेंस लिख चुका हूँ, ठीक है, सिविल सर्विसेज का, डिफरेंट स्टेट्स का, बट कुछ नहीं होने वाला है बिना आपको प्रैक्टिस का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।